नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। एमपी कोटा पर फिलहाल के लिए किस वजह से लगाई गई है रोक, इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण लेख आज के हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है और इस लेख के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें कहा गया है कि हाल ही में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने विशेष प्रावधान योजनाओं के तहत जो दाखिले होते हैं उन पर रोक लगा दी गई है और जो रोक लगी है उसमें वह 2 श्रेणियां भी आती हैं जिसके तहत दाखिले होते हैं, जिसे हम कहते हैं संसद सदस्य एमपी कोटा, और दूसरा होता है प्रायोजक प्राधिकरण कोटा जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोटा भी कहते हैं, यानी कि डीसी कोटा भी कहते हैं। और ये जो दोनों कोटा होते हैं यह ओवर एंड अबव दाखिलों के लिए होते हैं, यानी कि अगर जो कक्षा शक्ति से ऊपर प्रवेश की अनुमति देते हैं, यानी कि अगर दाखिले के लिए बच्चों की जो सीमा है, लिमिट है, वह पूरी हो गई है तब भी दाखिला बच्चों का होगा। इस आगे कहा गया है कि हर सांसद के पास 10 दाखिले बच्चों के करवाने का एक अधिकार होता है। वह बच्चे 10 सिफारिश करने का कोटा होता है और जो प्रायोजक अधिकारियों का कोटा है उसके माध्यम से प्रत्येक केवी में कम से कम 17 सीटों का कोटा होता है, कम से कम 17 सीटों का कोटा प्रत्येक केवी में, और जिसका ज़्यादातर प्रयोग जिला कलेक्टर जिसे हम डीसी कहते हैं वह करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करते हैं। तो इस प्रकार से 1248 केवी में हर साल 30,000 सीटों पर बच्चों का दाखिला होता है। हर साल 30,000 सीटों पर डीएम कोटे की मदद से और एमपी कोटे की मदद से दाखिला होता है। आगे क्या कहा गया है कि 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती थी और ज़रूरी था इस प्रकार के कोटे को रोकना जो कि सामाजिक न्याय और समावेश पर आधारित नहीं है। जी हाँ, इसमें एक चीज़ साफ साफ कही गई है कि अगर हम 2021-22 के आंकड़े देखते हैं एमपी कोटा के, तो एमपी कोटा के तहत 2021-22 में 7,301 दाखिले हुए हैं। और अगर 7,301 दाखिलों इस आंकड़े को देखा जाए तो अनुसूचित जाति केवल 8.34 बच्चों को ही इन 7,301 जो आंकड़ा है इनमें जगह मिली है, और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 2.9, जबकि हमारा जो संविधान कहता है वह 15% 7.5%, 15% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 संवैधानिक प्रावधान की बात करता है। इसका मतलब यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के जिन बच्चों का दाखिला एमपी कोटा के माध्यम से 2021-22 में हुआ है वह आधे से भी कम है। आगे यह कहता है कि यह जो कोटा है यह सामाजिक समावेश के जो सिद्धांत हैं उस पर आधारित नहीं है। कहीं ना कहीं जो केंद्रीय विद्यालय है वे आरक्षण के संवैधानिक सिद्धांतों को अपनाए हुए हैं, लेकिन ये जो कोटा है इनके माध्यम से मनमाने ढंग से प्रवेश प्रक्रिया चलती है। बार बार ये मुद्दे उठते हैं, न्यायपालिकाओं ने इन मुद्दों की वैधता पर सवाल उठाया है, लेकिन अभी तक इसका कोई निपटारा नहीं हो पाया है। साथ ही बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालयों में 1.4 मिलियन से अधिक बच्चों को लाभ हुआ है, इसीलिए ज़रूरी है कि योग्यता यानी कि मेरिट के बेस पर भी बच्चों को दाखिले का मौका दिया जाए। अब कहते हैं आगे जो लेख में आगे लिखा है कि जो यह बहस हो रही है कि कोटा के तहत सीट बढ़ाएं या फिर कोटा को ख़त्म करें, उसके 2 विचार हैं। जो लोग कहते हैं सीट बढ़ाएं वह कहते हैं कि हमारे जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो 10 लोगों बस बच्चों के दाखिले का जो हमें अधिकार मिलता है वह बहुत कम है। जबकि दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि ये जो कहते हैं कि इस कोटे को बंद कर दिया जाए, वे कहते हैं कि निष्पक्षता के साथ यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ तो आप कोटे के तहत बच्चों का दाखिला करवा ही नहीं सकते। इसमें फेवरेटिज्म चलता है, जान पहचान के लोग चलते हैं, तो ऐसे में बेहतर है आप इस कोटे को ख़त्म कर दीजिए। अब जो कोटा बढ़ाने की होड़ है यह भी एक समस्या है। इसमें आगे बताया गया है कि 2011 से पहले इस कोटा के तहत जो सीटें थी वह 2 से 2 थी। 2011 में इसे 2 से
5 कर दिया गया, 2012 में 5 से 6 कर दिया गया, 2016 में 6 से 10 कर दिया गया, लेकिन मुद्दा आज भी कायम है। जी हाँ, मुद्दा आज भी कायम है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर सीटें बढ़ेंगी तो जो इस कोटा के तहत परेशानियां आती हैं, जो न्यायपालिका इसकी वैधता पर सवाल उठाता है, जो लोग इस संबंध में परेशानियां झेलते हैं, वह दूर हो जाएगा। जी नहीं, मुद्दा ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ज्यों का त्यों ही रहेगा। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि अगर इसे कोटे को बढ़ाया जाएगा तो अभी जो सांसद कहते हैं कि हमारे पास 10 सीट हैं, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जब जैसे सीटें बढ़ेंगी तो उनके पास जो लोग रिक्वेस्ट के लिए आते हैं कि हमारा नाम आप हमारे बच्चे के नाम की आप सिफारिश करिए, वह भी रिक्वेस्ट आनी भी बढ़ जाएंगी। तो अब समय आ गया है केवी के प्रवेश के लिए ऐसे विवेकाधीन कोटा को सेवानिवृत्त हो जाए। और साथ ही इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात भी कही गई है कि जो समय समय पर जो केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया है उसमें ऐसे कोटों को समय समय के साथ खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खुद जो केंद्र शिक्षा मंत्री हैं, यानी कि जो हमारे सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके पास भी एक कोटा था जो उन्होंने पिछले साल छोड़ दिया था, जिस कोटा के तहत 450 बच्चों का दाखिला एक साल में होना था, वह समय के साथ इतना बढ़ गया था कि 27 गुना बढ़ गया था। 12,295 बच्चों के दाखिले होने लग गए थे। तो समय आ गया है एक ऐसे कोटे से मुक्ति पाने का जिसके तहत जो दाखिला प्रक्रिया होती है वह फेवरेटिज्म पे आधारित होती है, क्योंकि यह बिल्कुल भी कहा जाए कि संभव नहीं है किसी भी सांसद के लिए कि वह अपने विवेक का प्रयोग कर बच्चों के मेरिट को या बच्चों की योग्यता के आधार पर उन्हें चयन कर सके। और हर अनुरोध का व्यापक मूल्यांकन करना और सबसे योग्य लोगों का चयन करना व्यावहारिक रूप से असंभव नहीं है। लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधियों को इस आधार पर शक्ति प्रदान करते हैं कि व्यक्ति अपने सर्वोत्तम उपयोग का पता लगाता है। क्या एक सांसद या प्रायोजक प्राधिकरण के प्रत्येक मामले का पर्याप्त रूप से आंकलन करने के बाद विवेक का प्रयोग किया है, यह एक खुला विवाद है। इसलिए भ्रष्टाचार के आरोपों सहित बहुत सारी आलोचनाएं प्राप्त होती हैं। तो वर्तमान निलंबन जिन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि फिलहाल के लिए ये निलंबन, इसका जो निलंबन हुआ है उसके ऊपर अभी निर्णायक फैसला अभी लेना है, एक निर्णायक रुख अभी बाकी है। और ये सुशील मोदी जी के द्वारा यह लेख लिखा गया है जिसमें दोनों पक्षों की बात की गई है और बहुत ही विस्तार में बताया गया है कि किस प्रकार से जो एमपी कोटा का इस्तेमाल हो रहा है। जो इस लेख के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, वे बच्चों की योग्यता पे कम और फेवरेटिज्म पे ज़्यादा हो रहा है, ना ही उसमें आरक्षण, जो आरक्षित जातियां हैं उनके बच्चों को कोई फ़ायदा हो रहा है, ना ही योग्यता के आधार पर बच्चों को स्कूलों में उनकी नाम की सिफारिश की जा रही है। जो एमपी कोटा के तहत सीटें हैं वे बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन एमपी कोटा पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वह ज्यों के त्यों है। न्यायपालिकाएं खुद इसकी वैधता पर सवाल उठाती हैं। तो फिलहाल के लिए इसका स्थगित किया गया हुआ है, निलंबित है, लेकिन आगे अभी इसका निर्णायक फैसला इसके संबंध में अभी नहीं लिया गया है। तो यह कुछ वजह हैं जिनकी वजह से एमपी कोटा रोका गया है। मैंने सोचा कि इस लेख के माध्यम से आपके लिए जानकारी लेकर आती हूँ। आज सुबह ही मैंने यह लेख पढ़ा और इस संबंध में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आंकड़ों के आधार पर यह लेख है, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।